तीन लड़के मेरे पीछे पड़े हैं। एक तो निष्कपट प्यारा है, एक परिपक्व बॉस है और एक चालाक वकील है। तीनों की शादी की रस्सी मुझसे जुड़ी है। मैं फंस गई हूँ। मैं किसे चुनूं? दादा, मैंने महाशक्तिशाली कुंग फू सीख ली है, देखो। छोटी लिंगर टुकड़े टुकड़े हो गया। दादा, छोटी लिंगर की महाशक्ति कैसी लगी? तुमने इस शादी के पत्थर को तोड़ दिया, तुम्हें सजा मिलेगी। इस गुशियांग वान लड़की के लिए उसका सही आदमी ढूंढो। काम पूरा नहीं हुआ तो वापस मत आना। जाओ। दुनिया इतनी बड़ी है, मैं गुशियांग वान को कहाँ ढूंढूं? श्री चेन, आप ही गुशियांग वान है ना? इतनी सुंदर होकर भी डेट पर आ रही हो। सुना है आप 30 से ऊपर की है। बिल्कुल नहीं लग रही। मुझे छूकर देखने दो। आपकी त्वचा अभी भी टाइट है क्या? मैं सिर्फ डेट पर आई हूँ, ज्यादा न बढ़े। बस ये कूल्हे ज्यादा बड़े नहीं हैं। पता नहीं बेटा पैदा कर पाएगी क्या? 30 से ऊपर की होकर ये तो बड़ी उम्र की मां बनने जैसा है। घटिया, बदतमीज, तुमने मुझे मारा। ये लड़की। दीदी, इतनी बड़ी उम्र हो गई है, इतना न चुनो। तुम शादी नहीं करोगी तो मेरी भी शादी नहीं होगी। गुशियांग वान, मैं आज तुमसे मिलने आया तो तुम्हारा सम्मान कर रहा हूं। कुछ साल बाद तुम नंगी होकर भी मेरे सामने आओगी तो भी नहीं लूंगा। ऐसे लोगों से मुझे माफी मांगनी है। क्या तुम सच में मेरे परिवार वाले हो? डायरेक्टर को लगता है ये फंड मुझे किसी और को देना पड़ेगा। नहीं, लड़की, जल्दी बॉस चेन से माफी मांगो। मैंने कुछ गलत नहीं किया, माफी नहीं मांगूंगी। तुम मेरे काम की लड़की को परेशान करने की हिम्मत। दीदी, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। ये छोटी लड़की कहाँ से आई? तुम्हारी आवाज बत्तख जैसी है। यून, तुम ये क्या कर रही हो? किसने कहा मेरी दीदी को कोई नहीं चाहता? उनके पीछे तो लाइन लगी है। वन दीदी, मैं आपको घर ले जाने आया हूँ। वन, मैं वापस आ गया हूँ। चलो फिर से शुरू करते हैं। जी नमस्ते, मैं फू यांजू। आज हमें घर देखने का समय मिला है। क्या हुआ? बदमाश लड़की, तुमने ये सब रिश्ता तोड़ने के लिए किया है। कोई भी तरीका अपनाने को तैयार हो। ये तीनों तुमने किराए के कलाकार बुलाए है ना? अभी तुरंत अपनी बहन और चेन साहब से माफी मांगो। अगर माफी मांगनी है तो घुटने टेको। मैं और दीदी कभी नहीं झुकेंगे। ये छोटी लड़की कहाँ से आई? सावधान, मैं तुम्हें पीट दूंगा। तुम्हें घुटने टेकना पसंद है तो टेक लो। चेन साहब, गुजुनशन, क्या तुम्हें अभिनिवेश चाहिए? बदमाश लड़की, चेन साहब को उठाओ। गुडीन, मेरे पापा एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। क्या तुम उनसे दुश्मनी मोल लोगी? या फिर मुझसे? मेरी मम्मी बोर्ड की चेयरपर्सन है, वे कभी भी रद्द कर सकती है। हर साल तुम्हारे अस्पताल को दी जाने वाली 50 करोड़ की सहायता राशि। नालायक बेटी, लगता है मैं तुम्हें संभाल नहीं सकता। अगर पता होता कि तुम ऐसी बन जाओगी तो मैं और तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म ही नहीं देते। गुजुनशन, तुम क्या शादी न करने का मतलब मर जाना है? तुम्हारी उम्र 30 से ऊपर हो गई है, अभी तक शादी नहीं हुई। जीने का शर्म भी नहीं आता। तुम मरने के लायक हो। गुजी, समय हो रहा है, चलो घर देखते हैं। क्या तुम मिठाई की दुकान के दूसरे माले वाले उस फू यांझो को किराए पर लेना चाहते हो? वन, माफ कीजिए, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। रास्ता दीजिए। रास्ता दूं? तुम कौन हो?
ये आदमी। दीदी, जियोलिंगर को साथ ले चलो। छोटे, तुम्हारे बाल भी नहीं आए और तुम वनवन को लेने की कोशिश कर रहे हो। हारने के बाद मम्मी के पास रोने मत जाना। अंकल, तुम्हारी उम्र में तो लोग कब्र में जा चुके होते हैं। छोड़ दो, वनवन दीदी का समय बर्बाद मत करो। चले जाओ। जियोलिंगर, तुम्हारा है। दीदी किसी को तुम्हें वापस भेजने के लिए कहेंगी। मैं वापस नहीं जा सकती। तुमने शरारत की है। बच्चों को घर से भागना नहीं चाहिए। दीदी को बताओ, दीदी किसी को तुम्हें वापस भेजने के लिए कहेंगी। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए मिन्नत करूंगी, ठीक है? जियोलिंगर का घर आसमान में है। यह बच्चा अनाथ है। माफ करना, एक्सायोलिंगर। अब से तू मेरे साथ रहेगा, मैं तेरा ख्याल रखूंगी। अजीब है, तीनों के शरीर पर प्रेम की रेखा है और सबकी ग्वेक्साइएंजीवैन से जुड़ी है। ये तीनों। आखिरकार ग्वेक्साइएंजीवैन का असली जोड़ीदार कौन है? मिठाई की दुकान की दूसरी मंजिल तुम्हें किराए पर दे दूंगी। यह 1 साल का किराया समझौता है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ साइन कर दो। छोटी पेटू। लड़का लड़की एक साथ रह रहे हैं। यह थोड़ा असुविधाजनक नहीं होगा? आओ। लाल धागा। क्या वह ग्वेक्साइएंजीवैन का सही जोड़ीदार है? मुझे अपना काम पूरा करना है। वैनवन दीदी, वो टिश्यू गंदा हो गया है। वैनवन दीदी, मेरा इस्तेमाल करो। हट जाओ। वैनवन मेरा इस्तेमाल करेगी। एक्सायो वैन। टीम, यह चुनाव कैसे करूं? ठीक है। इतना मुश्किल चुनना। चुनो मत, सब ले लो। एक्सायोलिंगर, शरारत मत करो। दीदी, मैं शरारत नहीं कर रहा। मैं देवता हूँ। तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। ये छोटा भिखारी कहां से आया? तू देवता है, मैं तो स्वयं हूं। बड़ों के मामलों में टांग मत अड़ाओ। दुस्साहस, तुमने इस देवता का अपमान किया। पापा, बदमाश लड़के, मैंने तेरे लिए शादी का प्रबंध किया था। तू नहीं गया, चुपके से वापस देश आ गया। इस बूढ़ी अविवाहित औरत को ढूंढने। उसकी उम्र 30 है। पता नहीं बच्चे भी पैदा कर सकती है या नहीं। जल्दी से वापस चला जा। थप्पड़ मारो। पापा, मैंने कुछ नहीं कहा और तुमने मुझे मारा। चुप रहो। जल्दी से वापस चला जा। पापा, चलो। वैन 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 वैन, मेरा इंतजार करना, मैं वापस आऊंगा। चलो। हेलो। इस साल तुमने कितनी बार शादी के प्रस्ताव बर्बाद किए हैं? तुरंत वापस आ जाओ, नहीं तो मैं दादी की सारी यादगार चीजें जला दूंगा। एक्सायो वैन, क्या हुआ? माफ करना, मुझे कुछ काम है, पहले जा रहा हूँ। वैनवन दीदी, मैं तुम्हें छोड़ने आता हूं। गुजी, अभी तक समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। सुंदर दीदी, 2 भी चुन सकती हो। आज एक, कल एक। वान वान जी, मैंने सुना है कि फू समूह इस मिठाई की दुकान वाली गली को तोड़ने की योजना बना रहा है। विस्तृत जानकारी हम चलते चलते बात करेंगे। ठीक है। फू समूह ने कब इस गली को तोड़ने की योजना बनाई है? मेरी कंपनी और फू समूह के बीच सहयोग है। मैं फू समूह को बेहतर जानता हूं, या आप? फू साहब, माफ कीजिए, मुझे काम है। जिंग अभी जा रहा है। अनुबंध की बात किसी और दिन करेंगे। शान, चलो। वो पैदा होते ही अपने माता पिता को मार डाला। अब अपने बड़े भाई और भाभी को भी मार डाला। वो एक अशुभ व्यक्ति है। बड़े लोग दुखी होने पर बच्चों को अपना गुस्सा निकालने का साधन बना लेते हैं। मेरे पिता अचानक मुझे डांट देते हैं, जबकि गलती उनकी होती है। मेरी दादी कहती है, एक छोटी केक खा लो तो गुस्सा दूर हो जाएगा। लो, यह मेरी दादी ने बनाया है। वह सबसे अच्छी मिठाई बनाने वाली है। छोटे चाचा, क्या आपको अपनी चाहत वाली मिठाई की परी मिल गई? मुझे कब चाची मिलेगी? लोग कह रहे हैं फू समूह चेरी ब्लॉसम रोड की पूरी गली तोड़ने वाला है। यह क्या मामला है?
शायद वो समूह चेरी ब्लॉसम रोड पर मिठाई प्रतियोगिता आयोजित करने की योजना बना रहा है। कई व्यापारियों से बातचीत हुई, जिससे बाहरी लोगों को गलतफहमी हुई कि वो समूह उस गली को खरीदना चाहता है। मैं अपने लोगों को आदेश दूंगा, बिना सोचे समझे अफवाह न फैलाएं। दादी की अंतिम इच्छा थी कि इस मिठाई की दुकान को बचाया जाए। मैं किसी को भी इसे तोड़ने नहीं दूंगा। वैसे अब एकमात्र उपाय यही है। ऐसा करने से वो अध्यक्ष की मान्यता में जाएगी और मिठाई की दुकान बचाने का मौका मिल जाएगा। मुझे दो। लेकिन मैंने सिर्फ दादी से मिठाई बनाना सीखा है। क्या मैं वाकई कर पाऊंगी? कल से शुरू करके मैं रोज वान जी के साथ रहूंगा। मुझे विश्वास है कि आप जरूर कर पाएंगी। यह दुकान दादी की मेहनत का फल है। चाहे कुछ भी हो, मुझे इसे बचाना है। ठीक है। क्या यह यूफेंगमियान गु शियांगवान का सच्चा जीवन साथी है? गु शियांगवान, तुम्हारी उम्र क्या है? तुम्हें जेन मालिक भी पसंद नहीं? तुम कोई अप्सरा हो क्या? रुको, कुछ साल और बीत जाएंगे तो जेन मालिक भी तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। तुम्हें बैठक के लिए भी कौन बना? पूरा परिवार तुम्हारे साथ शर्मिंदगी झेल लेगा। मुझे तुम जैसी बेटी कैसे मिली? मैंने कौन सा पाप किया है? मुझे शर्मिंदा करती हो? तुम्हारी माँ बनने लायक नहीं। तो दादी की चीजें दे दो मुझे। आज से मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगी। मान लो तुम्हारी कोई बेटी नहीं है। तुम मैंने तुम्हें जन्म दिया, पाला, सब बेकार गया। अपनी ही माँ को नहीं मानती। अगर मैं तुम्हारी बेटी होती तो तुम मुझे 50 साल के आगे से शादी करने को कहते थे और वह पहले ही छूने लगा। बस शादी हो जाए, 50 ही क्या 60 का भी हो तो चलेगा, समझ रही हो? अब मैं और तुम्हारे पापा बाहर निकलने से डरते हैं। बाहर जाते ही लोग पूछते हैं, 30 साल की लड़की। आज तक कोई नहीं चाहता, शादी नहीं हो रही। हमारा मुंह कहाँ छिपाए? हमारे बारे में सोच भी नहीं सकती। क्या कोई भी आदमी जो मुझे चाहे, मैं उसके बिस्तर पर चढ़ जाऊं तब तुम खुश होगी? शादी नहीं करोगी तो अस्पताल का पैसा कहाँ से आएगा? अस्पताल बंद करवाना चाहती हो, सब भूखे मरें। सुन लो, आज शादी कर लो तो अच्छा। नहीं करोगी तो पैर तोड़ दूंगी, सीधे चेन के घर भेज दूंगी। पैर टूटे तो रेंग कर चली जाऊंगी। मार डालो मुझे, लाश भेज दो चेन के घर। इस उम्र में शादी नहीं हुई, जीने लायक नहीं। तुम दुराचारी। रुको, तुम मेरे लिए रुको। दीदी, तुमने आधी मेडिकल पढ़ाई छोड़ दी, दादी की टूटी दुकान संभालने लगी, अब शादी भी नहीं कर रही। मम्मी पापा परेशान हैं, उनकी चिंता करो। अच्छा, तुम चिंता करती हो तो तुम शादी कर लो। मैंने अच्छे से कहा, नहीं सुनोगी तो रहो, इतना गुस्सा। कोई तुम्हें क्यों चाहेगा? यूं इससे बात मत करो, आज मार डालूंगी, मान लूंगी बेटी नहीं है। बस करो, बस करो। छोड़ो, हाथ हटाओ। ठीक है। तुम क्या कर रहे हो? चलो बस करो। शांगवान, माँ को मत दोष दो, वो चिंतित है। तुम्हारी हालत देखो। चेन साहब, तो ये तुम्हारी पहुंच की सीमा है। ये तुम्हें पसंद नहीं आया तो छोड़ो, लेकिन इससे तो पूरी तरह से उस व्यक्ति का दिल दुखा दिया। चलो छोड़ो, पहले तुम ऊपर जाओ, अपनी दादी की चीजें समेटो। मैं तुम्हारी माँ को समझाता हूँ, जल्दी जाओ। मुझे समझाने की क्या जरूरत है? तुम क्यों समझा रहे हो? समझाना तो उसे चाहिए। तुम कहाँ जा रहे हो? वापस आओ। तुम मुझे मत खींचो, वह एक नाफरमान बेटी है। क्या कर रही हो? ठीक है, ठीक है। देखो, तुम उसे मार डालोगे। क्या तुम चाहती हो कि यूनियन उस बूढ़े आदमी से शादी करे? माँ, ऐसा नहीं है, वह मानती नहीं है तो क्या करें? पहले तुम ऊपर जाओ, उससे माफी मांगो। मैं उससे माफी मांगू? मैंने पहले ही स्पा रिसोर्ट का कमरा बुक कर दिया है। चेन बॉस भी आएंगे। जब चावल पक जाएगा तो वो शादी करे या न करे, उसके पास कोई चारा नहीं होगा। वान वान, अभी अभी माँ को जरा जल्दी थी। तुम भी नाराज मत होना, लेकिन माँ तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रही है। तुम नहीं जानती, औरत जब 30 साल की हो जाती है तो बुरी माँ बन जाती है, शादी करना मुश्किल हो जाता है। माँ भी चाहती है कि तुम जल्दी एक अच्छा घर बसा लो। और हाँ, वो दक्षिण शहर वाला स्पा रिसोर्ट कल खुल रहा है। माँ ने तुम्हारे लिए एक कमरा बुक कर दिया है। तुम कल जाकर स्पा का आनंद लेना। शादी की बात पर जल्दी नहीं है, वापस आने के बाद हम धीरे धीरे सोचेंगे। मजे करना।
माँ जा रही है। वे फिर क्या करना चाहते हैं? स्पा। ये बदकिस्मत आदमी इतना भी बदकिस्मत नहीं है। आखिरकार अपना नियति वाला साथी मिल गया और बंधन बन गया, नहीं तो पूरी जिंदगी माता पिता, पत्नी और बच्चों के लिए अशुभ होता। इस निशान के आने के 3 महीने के अंदर अगर नियति वाले साथी से बंधन नहीं बनाया तो जान को खतरा हो सकता है। दादाजी क्या देख रहे हो? छोटी लिंगर भी देखना चाहती है। बस नियति वाले साथी के दिल धड़कने और गर्म होने पर उनके निशान अपने आप जुड़ जाते हैं। देखने लायक नहीं है, मत देखो। बस उन तीनों को स्पा में भेज दो तो वानवान दीदी का जोड़ा मिल जाएगा। सब कुछ तैयार है, इस बार दीदी की मदद करनी ही है। नीति वाला साथी ढूंढना है। कौन है? डरो मत, मैं हूं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं क्योंकि सिर क्यों चकरा रहा है? इस पानी में कुछ गड़बड़ है। मैं तुम्हें बाहर ले जाता हूं। केला मिल्क शेक। जिमा, केला मिल्क शेक। गुजियांगवान। हिलना मत। कितनी अनोखी खुशबू है। मुझे चखने दो। तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? रुको, मैं चखता हूं। तुम सच में चाहते हो? ठीक है, ले लो। बच्चों को ये अनुचित दृश्य नहीं देखने चाहिए। निशान दिख गया। सरप्राइज। तुम लोग क्या कर रहे हो? निशान कहा गया। अगर मैं नहीं आता तो तुम वानवान पर हाथ साफ कर देते। ओ छलिया सफेद मुंह। इसका कोई लेना देना नहीं, पानी में कुछ है। वानवान, तुम उसकी तरफदारी कर रही हो। तुम्हें वो पसंद है क्या? नहीं। सुन लिया, वानवान तुम्हें पसंद नहीं करती, वो सिर्फ मुझे पसंद करती है। कोई बात नहीं, हम अभी मिले हैं, आगे बहुत समय है। क्या देख रहे हो? चेतावनी देता हूं, उसे मत देखना। वो मेरी गर्लफ्रेंड है। वानवान, तुम एब्स देखना चाहती हो, मेरे भी है। कपड़े मत उतारो। कैसी गर्लफ्रेंड? तुम लोग तो टूट चुके हो। अरे तुम सब यहाँ कैसे? शियाओ लिंगर ने हमें हॉट स्प्रिंग के लिए बुलाया। मैंने नहीं। ये लोग इतने कपड़े पहने हैं, कुछ दिखता भी नहीं। सावधान। मिल गया। ये पानी क्या है? मुझे चकत्ते हो गए। यहां मच्छर कहां से आए? ये क्या हुआ? तीनों की पीठ पर निशान है। आखिर बहन का असली जीवन साथी कौन है? युए लाओ दादा ने मुझे धोखा दिया। फिक्र मत करो, मैंने स्विमिंग ट्राउजर पहना है, देखो। अगर तुम बिना ट्राउजर के देखना चाहती हो, मैं तैयार हूं। तुम ओ प्यारी सी मेरे सामने सती सावित्री बन रही है, इतने जंगली मर्दों के साथ उलझी हुई है। मैं तो तुम्हारे पिता का सम्मान करके तुम्हें मौका दे रहा था। क्या यही कारण है कि तुम्हें अभी तक कोई शादी का प्रस्ताव नहीं मिला? पहले ही कई लोगों के साथ रह चुकी हो और अब मुझे बेवकूफ बनाना चाहती हो? छी, तुम क्या मारने की कोशिश कर रहे हो? सुंदर लड़के, मैं तुम्हें बकवास करने से रोकूंगा। क्या कर रहे हो? तुम लोगों को पता नहीं है,
वो 30 से ऊपर की हो चुकी है। इसकी त्वचा ढीली पड़ गई है, शरीर भी, बस चेहरा ही देखने लायक है। कपड़े उतारो तो बस एक गंदा मांस का लोंदा है। तुम लोग इसके झांसे में मत आना। जाओ, उसे वापस ले आओ। तुम अरे तुम्हारी हिम्मत, तुमने मुझे मारा? क्या तुम्हें विश्वास है मैं एक फोन करके तुम्हारे पिता के हॉस्पिटल का फंडिंग रोक सकता हूं? तुम्हारे पूरे गु परिवार को बर्बाद कर दूंगा। गु परिवार बर्बाद होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन तुम अभी बर्बाद होने वाले हो। तुमने मेरा डायलॉग क्यों चुराया? एक किराए के घर में रहने वाला मजदूर, क्या दिखावा कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? जल्दी चेन साहब को छोड़ दो। छोड़ो। छोड़ोगे या नहीं? तुम ठीक हो? दर्द तो नहीं हुआ? चोट तो नहीं आई? श्रीमती गु, यही है तुम्हारी ईमानदारी? तुम मुझे मूर्ख समझ रही हो? नहीं, सच में नहीं। सुनो, अब तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे को परिवार को इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। नहीं, यह सब एक गलत फहमी है, जरूर गलत फहमी है। तुम भी गुस्सा मत करो। चियांगवान, जल्दी चेन साहब को समझाओ, सब सुलझा दो। अरे मूर्ख लड़की, जल्दी कर। क्या तुम सच में जिंदगी भर अकेली रहना चाहती हो? तुमने मुझे गर्म पानी के झरने में आने को कहा, लेकिन पानी में दवा मिलाई। मुझे इस बेकार आदमी के साथ जोड़ना चाहती थी। मैंने बस शादी नहीं की है। मैंने क्या गलती की है? मैंने बस उन तीनों के साथ गर्म पानी के झरने में स्नान किया। तुम्हें तो शिकायत थी कि मुझे कोई नहीं चाहता, अब मुझे 3 मिल गए। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। बेशर्म, मैं तुम्हें मार डालूंगी। बहुत अच्छा अभिनय। तुम दोनों मां बेटी मेरे सामने नाटक कर रही हो, है ना? नहीं, सच में नहीं। चेन साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ, इस तरह की औरत मुझे मुफ्त में भी नहीं चाहिए। तुम किसे औरत कह रहे हो? तुम दोबारा कहो, कौन औरत है? रुको, ली फैंग फैंग, क्या तुम अपनी बेटी को संभालोगी? क्या तुम्हें विश्वास है मैं अभी सभी सहयोग रद्द कर देता हूँ, तुम्हारे को परिवार को बर्बाद कर देता हूँ? नहीं, संभालो उसे। कोई मारपीट भी नहीं हुई, नाराज मत होना। हेलो, क्या बात है? क्या सभी ऑर्डर कैंसिल? दिवालिया होने के कगार पर। पिछली बार जिस कंपनी की जांच करवाई थी, सभी सहयोग ऑर्डर रद्द कर दो। ठीक है, तुम लोग मेरा इंतजार करो। चेन बॉस, दीदी को परेशान करने की हिम्मत, तुम्हें कुत्ते की तरह गिरा दूंगा। चेन बॉस, नहीं, यह एक गलत फहमी है। चेन बॉस हमारे अस्पताल का सबसे बड़ा सहयोगी है। क्या तुम पागल हो गई हो? तुम कुछ शादी नहीं कर पाई, यह तो ठीक है, लेकिन तुमने पूरे को परिवार को क्यों फंसाया? अगर पहले से पता होता तो जब तुम पैदा हुई थी, मुझे तुम्हें वही गला घोंट देना चाहिए था। किसने कहा वान वान दीदी शादी नहीं कर सकती? मैं प्राइमरी स्कूल से ही वान वान दीदी को पसंद करता रहा हूँ। जब भी वान वान दीदी तैयार हो, मैं कभी भी शादी कर सकता हूँ। मैं वान वान का पूर्व प्रेमी हूँ। हमारा रिश्ता मजबूत है अगर वान वान तैयार हो। मेरा तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे भी नहीं पता तुम लोगों का क्या रिश्ता है। चेन बॉस को नाराज करने से अस्पताल को 15 करोड़ का फंड घाटा झेलना पड़ेगा। याद रखो, परिवार के भोज में मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड देखना है। 3 महीने के भीतर उसे 15 करोड़ रुपए की दहेज लानी होगी। तुमसे शादी करने आना होगा, नहीं तो तुम्हारी दादी की मिठाई की दुकान भी तुम्हें नहीं मिलेगी। मैं तुम्हारे पिता से उसे बेचवा दूंगा। वान वान, परिवार के भोज में मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। इस बात का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। शियाओ लिंगर चली गई। तुम लोग पीछे मत आना। वान वान दीदी। सुनाई नहीं दिया? तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। तुम नहीं, वो वान वान दीदी के साथ क्यों जा सकता है? बस एक कर्मचारी है, 500 रुपए भी नहीं दे सकता। वान वान उसे पसंद नहीं करेंगी। तुम क्या कर रहे हो? कौन है? तुम डर गई। मैं अभी अपना सामान यहां लाया हूं। सोचा नहीं था तुम इतनी देर से जाग रही होगी। मिस गु, वीचैट ऐड कर लो। फू यानजो, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? मैंने अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, किराया अभी तुम्हें नहीं दिया है। जवाब नहीं दोगे तो मतलब पसंद नहीं करते। घर का खाना, मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड देखना है 3 महीने बाद। उसे 1.5 करोड़ रुपए दहेज लाना होगा और तुमसे शादी करनी होगी, नहीं तो
तुम्हारी दादी की मिठाई की दुकान भी तुम्हें नहीं मिलेगी। मैं तुम्हारे पापा से कहूंगा कि वो इसे बेच दें। जोड़ दिया। अभी पैसे मत भेजना। मैं तुमसे एक डील करना चाहता हूँ। इस महीने मैं तुमसे किराया नहीं लूंगा। अगले हफ्ते तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाना। मेरे साथ घर के खाने में चलोगे? कैसा रहेगा? तो तुम उन्हें क्यों नहीं पूछते? मुझे लगता है वो खुशी से मदद करेंगे। तुम्हारी ये मदद करेंगे। आखिरकार मेरे पास तो 1500 रुपए भी नहीं है। उनसे पूछूंगा तो वो सच मान लेंगे। मुझे वो पसंद नहीं है। तो तुम्हें कौन पसंद है? और मुझे वो ग्रुप की मिठाई प्रतियोगिता में भाग लेना है। ध्यान भटकाना नहीं चाहिए। तुम अभी क्या कहना चाह रहे थे? वान वान, तुम अभी उसकी तरफ से बात कर रही हो? क्या तुम्हें वो पसंद है? नहीं। वो बचपन के मुझे याद नहीं करती और मुझे पसंद भी नहीं करती। कुछ नहीं। ये मदद करोगे या नहीं? नहीं करोगे तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगी। मैं करूंगा। मुझे डर है कि तुम पछताओगी। इसमें पछताने जैसा क्या है? क्या तुम मुझे खा जाओगे? शायद मैं बुरा आदमी हूं। सच में तुम्हें खा जाऊं। तो मैं पहले तुम्हें खा जाऊंगा। तुम्हें केक खिलाऊंगा, ताजा बना हुआ। लो, ये मेरी दादी ने बनाया है। मेरी दादी कहती है, थोड़ा केक खा लो तो गुस्सा ठंडा हो जाता है। ठीक है, मैं तुम्हारी ये मदद करूंगा। लेकिन इनाम में मुझे केक नहीं चाहिए। मुझे तुम चाहिए। मांगलिक दादा, क्या आप शाओलिंगर को घर लेने आए हैं? शाओलिंगर, गुशियांगवान, उसके और उसके नियत व्यक्ति के शरीर पर निशान दिखने लगे हैं। 3 महीने के भीतर वे एक साथ सो नहीं सकते, शादी नहीं कर सकते, नहीं तो दोनों की जान को खतरा है। अगर उन दोनों की जान चली गई तो तुम कभी स्वर्ग वापस नहीं जा पाओगे। मांगलिक दादा, जाग गई? बुरा सपना देखा? मांगलिक दादा ने सपने में बताया कि दीदी को 3 महीने के भीतर अपने नियत व्यक्ति के साथ सोना होगा, नहीं तो जान जाएगी। लेकिन दीदी का नियत व्यक्ति कौन है? आज फैमिली डिनर है, चलो जल्दी उठो। चलो साथ में सुंदर कपड़े चुने। साथ में पता नहीं कौन है, तो उन सभी को दीदी के साथ रूम शेयर करने दो। साथ में आज का खाना कैसा लगा? आज फैमिली डिनर में जा रहे हो, थोड़ा फॉर्मल ड्रेस करो। मैंने तुम्हारे लिए एक ड्रेस तैयार की है, जाकर ट्राई करो। आपका बॉयफ्रेंड बहुत हैंडसम है, वो लंबे लंबे लेग्स। कहीं कोई मॉडल तो नहीं? दीदी, क्या आप फू अंकल के साथ रूम शेयर कर सकती है? बच्चा बकवास कर रहा है। फू अंकल, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? दीदी अभी तक आपके साथ रूम शेयर करने नहीं आई है। यह ड्रेस आप पर बहुत सूट कर रही है। यही लेते हैं। ठीक है, आप जाओ। इस तरफ प्लीज। छोटी लिंगर, फू यांझो कहाँ है? बस मेरा एक टेनेंट है, आज मैंने उसे किराए पर लिया है, सिर्फ फैमिली डिनर में मेरे बॉयफ्रेंड का रोल प्ले करने के लिए। और कुछ नहीं है। आगे से उसके सामने बकवास मत करना, समझी?
तो अगर मैं न बोलूं तो क्या आप मान जाओगी? फू अंकल के साथ रूम शेयर करने के लिए। नहीं, फुयानझो भी नहीं मानेगा। तो क्या अगर फू अंकल मान जाए तो साथ में हो सकता है? फू अंकल, दीदी आपके साथ रूम शेयर करना चाहती है, जल्दी से मान जाइए। छोटी लिंगर, बकवास मत करो। तो मिस गू ने मुझे किराए पर लिया था किसी और मकसद से। दीदी, आपका चेहरा बहुत लाल है, क्या मौसम बहुत गर्म है? फू अंकल, आपके कान भी बहुत लाल है। चलो चलते हैं। तुम ठीक तो हो ना? छोटी लिंगर चली गई। मैं बच्चे बस बकवास करते हैं, तुम इसे गंभीरता से मत लेना। छोटी लिंगर, अगर तुमने फिर बकवास की तो मैं तुम्हें कपकेक नहीं बनाऊंगी। गु जियांगवान, वह मेंस वियर की दुकान में कैसे? इतने सालों से उसके आसपास एक भी मिलफ्लाई नहीं थी। कहीं बूढ़े पेड़ में फूल आ गए, बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया? क्या जो अभी कपड़े खरीदने आए थे वो कपल थे? आप बच्चे वाले कपल की बात कर रहे हैं ना? वे शायद पति पत्नी होंगे। वह बच्चा अभी कह रहा था कि मम्मी पापा को चेंजिंग रूम में रूम शेयर करने दो। शायद पति पत्नी का रिश्ता बहुत अच्छा है। कोई बात नहीं, पापा ने कहा। गुश यांगवान, शादी से बचने के लिए 3 मॉडल लड़के बुलाए नहाने के लिए। अच्छे बिजनेसमैन को छोड़कर दूसरी शादी वाला आदमी चुना बच्चे के साथ। अरे वो इतनी आजाद मिजाज औरत है, कोई आश्चर्य नहीं कि शादी नहीं हो रही। मैं करूंगा। कजिन, तुम ऐसे कपड़ों में फैमिली डिनर में आई हो, क्या कपड़े खरीदने के पैसे भी नहीं हैं? हाँ सही कहा, गरीब आदमी ढूंढा और एक बच्चा भी साथ में। शायद रोड साइड की 20 रुपए की दुकान से भी नहीं खरीद सकती तुम्हारे साथ खड़े होकर। मुझे शर्म आ रही है। कजिन, सिलिकॉन बीच पर फेंकने की बजाय कुछ बार ब्रश कर लो, ताकि इतनी बदबूदार सांस से तुम्हें सजा न मिले। तुम चलो। गुश यांगवान, इस साल भी फैमिली डिनर में अकेली आई हो। मेरा बॉयफ्रेंड बाहर है। क्या बकवास कर रही हो? 30 की उम्र की औरत बेकार हो जाती है तुम्हारी उम्र में। अगर तुम्हें कोई मिल भी गया तो मैं तुम्हें सलाम करूंगी। मैं हूं गुशियांगवान का बॉयफ्रेंड, फुयानझो। आंटी, मैंने सुना आप मुझे सलाम करने वाली हैं। कौन जाने कहीं उसे नौकर पर रखा तो नहीं। मुझे मूर्ख न समझो। नीचे झुको। उसने मुझे चुमा, क्या इसका मतलब है कि उसे भी मैं पसंद हूं? आंटी, अब तो मान लो, कहीं मुकर तो नहीं रही। मुकर कैसा? मैं तो तुम्हें प्रोत्साहित कर रही थी। जल्दी बॉयफ्रेंड ढूंढो, कोई सहारा देगा, ताकि बिन ब्याही न रह जाओ, आजीवन कुंवारी। दीदी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड आया है तुम्हारा साथ देने। गुश यांगवान, तुम इस कदर नालायक हो। अब मैं उसका आदमी हूं, उसका साथ दूंगा। बदतमीज, हाथ उठाना बंद करो। उसे मत छुओ। गुश यांगवान, तुम बगावत कर रही हो। चलो।
मैं बॉयफ्रेंड ले आई, उम्मीद है वादा निभाओगे। डेजर्ट शॉप के बारे में सोचना बंद करो। सपने देख रही हो? वो घर बेचूंगी, घाटा पूरा करने के लिए। माँ, आपने कहा था बस बॉयफ्रेंड ले आऊं, तो डेजर्ट शॉप नहीं चलोगी। भूल गई क्या? तुमने जेन बॉस को नाराज कर दिया। हॉस्पिटल का 1.5 करोड़ का घाटा, सिवाय इसके कि तुम उससे 1.5 करोड़ का दहेज दिलवाओ, तो हम शायद विचार कर सकते हैं वह घर का कागज तुम्हारे दहेज में देने का। मैं तुम्हारी बेटी हूँ, सामान नहीं। सामान से भी बदतर हो तुम, डिस्काउंट पर भी नहीं बिकती। जीवन भर की कुमारी। पैसा मैं दे सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ XI ओवन के नाम ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन करो। अभी ट्रांसफर करो, मैं अभी साइन करती हूँ। मैं डिटेल्स भेजती हूँ, किसी को भेजो प्रॉपर्टी ट्रांसफर एग्रीमेंट लाने के लिए। अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मेरे पास है। तुम्हारे पास 1500 का किराया भी नहीं है। झूठ मत बोलो। अगर वह अभी 1.5 करोड़ दे देता है, बाद में मैं उससे अलग हो गई, कोर्ट इसे दहेज मानकर वापस ले लेगा। पहले यह एग्रीमेंट साइन करो, फिर मैं उससे कैश दिलवाती हूँ। ये लड़का, तुमने ही हमें बेवकूफ बनाने के लिए रखा है क्या? गुएक्साई एनजीवैन मेरे साथ चाल चल रही है। मैं अभी एजेंट से बात करके घर बेच देती हूँ। गुएक्साई एनजीवैन के झांसे में मत आओ। माँ, वह तो दूसरी शादी करके बच्चा ले आया, गरीब है। उसके कपड़े तक गुएक्साई एनजीवैन ने खरीदे हैं। 1.5 करोड़ क्या, 500 रुपए भी नहीं दे सकता। क्या मतलब? चाचा, गुएक्साई एनजीवैन उसे मॉल ले गई थी। चेंजिंग रूम में वो सब कर रहे थे, मैंने देख लिया। होटल का किराया भी नहीं दे सकता। दहेज कहाँ से देगा? क्या तुम लोग घर ठगने आए हो? वह होटल मेरी है। वो मॉल फू ग्रुप का है। कह दो कि तुम फू ग्रुप के चेयरमैन हो। मैं ही हूँ। हिम्मत तो देखो फू के चेयरमैन बनने की। दोस्त इतना सपोर्ट कर रहा है, मैं पीछे नहीं रह सकता। आज घर लेना ही है। हाँ, वही फू के चेयरमैन हैं। अगर तुम चेयरमैन हो तो मैं अपना सिर काटकर तुम्हारे सामने रख दूंगा। बड़े बेटे, किसी भी हालत में उसकी बातों में मत आना और किसी भी तरह का ट्रांसफर एग्रीमेंट मत साइन करना। फू सर, ये आपका एग्रीमेंट है। आप आए और हमें बताया भी नहीं। मैं अभी लोगों को कहता हूँ, सबसे अच्छी शराब लाने के लिए आज का ये टेबल फ्री है। फू सर, क्या वह सच में फू ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं? अच्छे दामाद, मैं अभी साइन करता हूं। और दहेज की बात जब भी सुविधा हो ले आना। तुमने तो इतनी अच्छी तैयारी कर रखी है, होटल मैनेजर तक को खरीद लिया। मैंने खरीदा नहीं है, मैं सच में हूँ। ये नकली है, पापा देखो। फू ग्रुप ने अभी ऐलान किया है, फू सर कल वापस आ रहे हैं जेरी रोड डेसर्ट शॉप के उद्घाटन समारोह में शामिल होने। अगर तुम फू सर हो तो विदेश में ये फू सर कौन है? वो हमारे फू सर के भतीजे हैं, शाओ फू सर। मुझे ये कैसे नहीं सूझा। हाँ, वो फू सर के भतीजे हैं। मरखटिया, तूने अपने बाप को धोखा दिया। मैं अभी एजेंट को फोन करता हूँ। तेरा घर बिकेगा नहीं, मैं तुझे सलाह देता हूँ। बेहतर होगा ये एग्रीमेंट साइन कर ले। तुम इतने पक्के कैसे हो? मैंने कहा, मैं सच में फू ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। तुम्हें एक गोल्डन स्टैच्यू देना बाकी है। हाँ, अभी बेच दो। क्या बिकेगा नहीं? कोई भी एजेंट मेरा काम नहीं कर रहा। ये हेलो हेलो मरखटिया, क्या तूने कुछ किया है? नहीं, आप लोगों ने ही कहा था मुझे एक काबिल आदमी ढूंढने के लिए, मेरी पीठ घोंपने के लिए। मैंने ढूंढ लिया। पापा, आपको मेरी खुशी होनी चाहिए। गुसर, अगर घर हाथ में ही रह जाना नहीं चाहते तो जल्दी से ये एग्रीमेंट साइन कर दो सारे एजेंट।
गु परिवार का काम नहीं कर रहे। क्या वो सच में फू ग्रुप के प्रेसिडेंट है? नहीं, ये जरूर कोई चाल है। ये पहले से तैयार की गई धोखाधड़ी है चाचा। आप उन पर विश्वास मत करना, वो आपको धोखा दे रहे हैं चाचा। चुप रहो। रुको दीदी, एग्रीमेंट साइन किया जा सकता है, लेकिन तुम भी पहले पापा को एक कर्ज का पेपर साइन कर दो। अगर 3 महीने के अंदर तुम 15 करोड़ नकद नहीं दे पाई तो दादी की कब्र को गु परिवार के पुरखों की कब्र से हटा दिया जाएगा। यून यून, वो तुम्हें बचपन से आप उसे बड़ी करने वाली दादी थी। क्या तुम्हें इंसानियत है? बस तुम अपनी बात पर कायम रहो, तो ये सिर्फ एक बेकार कागज है। तुम नहीं चाहो तो मत साइन करो, मैं कर सकता हूँ। क्या कर सकते हो? सच में खुद को फू ग्रुप का प्रेसिडेंट समझ बैठे हो? मैं सच में हूँ। आप साइन नहीं कर सकते, लेकिन जब हमें पैसे नहीं मिलेंगे और घर नहीं बेच सकते, अगर कोई गुस्से में आ जाए, दादी की राख समुद्र में फेंक दे, तो यह हमारी गलती नहीं है। तुम हिम्मत करो। कोई भी इतना क्रूर नहीं होना चाहता, इसलिए दीदी सोच समझकर साइन करना है या नहीं। मैं साइन करती हूँ। पापा, यूनियन, पापा की अच्छी बेटी होना, तुम्हारे पास ही अच्छे विचार हैं। दीदी यह लो। श्योलिंगर, चलो हम चलते हैं। दीदी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड अगर सच में फू ग्रुप का प्रेसिडेंट है तो उसके आसपास बहुत लालच होंगे। ऐसा करते हैं, आज ही शादी तय कर लो, नहीं तो बाद में आदमी गया और दहेज भी गया, है ना? शादी तय करने से क्या फायदा? मैं तो अभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटल जा रही हूँ। दूर हटो। शियांगवान, तुम्हारी बहन भी तुम्हारे भले के लिए कह रही है। ये फूस साहब इतने अमीर हैं, कौन जानता है बाहर कितनी अच्छी बहनें होंगी। शादी तय करके पैसे लो, तभी तुम असली पत्नी बनोगी। बकवास मत करो शियावान, तुम उनकी बातें मत सुनो। मेरी कोई बहन नहीं है, न कोई गोद ली हुई, न कोई चचेरी। बहन नहीं है तो यहाँ दीदी तो है। नहीं। शियांगवान, पापा की सुनो, पहले शादी तय कर लो, कल ही उसे दहेज भेजने को कहो। तुम दीदी भी नहीं है, सच में तुम परेशान मत हो, मैं जानती हूँ। 1500 रुपए में तुम्हें सिर्फ एक दिन का बॉयफ्रेंड किराए पर लिया जा सकता है। शादी तय करनी है तो वह अलग कीमत है। मेरा मतलब यह नहीं है, लेकिन तुम छूट दे सकते हो, वह भी नहीं चलेगा। अगले महीने का किराया, मुझे सामान भी खरीदना है। मिठाई प्रतियोगिता में भाग लेना है। शादी तय करने की बात अभी जल्दी नहीं है। उसकी बहनें हो सकती हैं, मेरे भी भाई हो सकते हैं। दीदी, तुम्हें कुछ साल और लग जाएंगे, बच्चे भी नहीं पैदा कर पाओगी और तुम भाई के सपने देख रही हो। क्या तुम सच में सोचती हो जमीन से आदमी उगाएंगे? शायद आदमी सच में जमीन से उगाए। ठीक है, अगर जमीन से सच में आदमी निकल आए तो मैं तुम्हें 10 थप्पड़ मारने दूंगी, अगर नहीं तो तुम मुझे 20 थप्पड़ मारने दोगी। कैसा रहेगा? तुम हार मान रही हो दीदी, यह तो तुम खुद आगे आ रही हो। मुझे मारने दो। छोड़ो छोड़ो। बहन को परेशान करने की हिम्मत। किसने कहा खेत में आदमी नहीं रुकते? आओ। बदमाश, नंगा फिरने वाला। तुम ही हो नंगा फिरने वाला। दोनों प्यारे बच्चे, गु परिवार का मान सम्मान तुमने पूरा गिरा दिया। शांगवान, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम हमें मार डालोगी क्या? जमीन से आदमी निकल आया, तुम्हें उसे 10 थप्पड़ मारने चाहिए। नहीं चाहिए। छोटे प्यारे, बड़ों की बात में तुम क्यों टांग अड़ा रहे हो? वह अभी बच्ची है, तुम्हारी बात बहुत कड़वी है। मेरी बात कड़वी? तुमने खुद बेहुदा हरकत की है, अब तुम्हें मेरी बात कड़वी लग रही है। मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किया था जो तुम जैसी बेशक लड़की पैदा हुई? कभी कभी सच में शक होता है, क्या मैं सच में तुम्हारी अपनी बेटी हूँ? माँ, क्या हुआ? मेरा हाथ। 7, 8, 9। बस करो, मत मारो, बस करो। ठीक है। क्या हुआ? माँ, तुम हो। फिर तुमने शैतानी की है। निकल जाओ, तुम सब निकल जाओ यहाँ से।
हमारा गु परिवार तुम जैसे बेशर्म लोगों का स्वागत नहीं करता। निकलो। बेशर्म, तुम और तुम्हारे पति कंबल ओढ़कर सोते नहीं। तुम गु शांगवान, तुमने उन्हें मेरी माँ को परेशान करने दिया। क्या तुम इंसान भी हो? तुम कहो नहीं तो नहीं। तुम लोग ठीक समय पर आए। इन सबको बाहर निकालो। सुन नहीं रहे उसने क्या कहा? आगे बढ़ो। हाँ, आगे बढ़ो। गलती हो गई। वो नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नीचे रखो, मुझे छोड़ दो। मुझे नीचे उतारो। मैं नहीं, गु शांगवान है। तुम मुझे नीचे उतारो। जाओ, गु शांगवान को बाहर फेंकाओ। माँ, गु शांगवान, मैं तुम्हें मारूंगी। गु शांगवान, तुमने अपनी ही माँ को बाहर फेंक दिया। मेरा इंतजार करो। पति, हम यहाँ क्यों आए हैं? एक्साई ओलिंगर ने तुम्हें भेजा है। तुमने उन्हें यहाँ एक पल में पहुंचा दिया। बिल्कुल, मैं छोटी देवी हूँ, बहुत ताकतवर। दीदी, तुम आराम करो, मैं बाहर इंतजार करती हूँ। एक्सा एओलिंगर। फानी मिंग। वैन, मैं जाकर कपड़े बदल लेती हूँ। तुम मेरा इंतजार करना। चलो। तुम मुझे क्यों खींच रहे हो? तुम खुद क्या पहने हो इसका तुम्हें अंदाजा नहीं है? वैन दीदी, तुम उन लोगों से परेशान मत होना। तुम्हारे पास मैं हूं। मेरा इंतजार करना। तीनों एक साथ रहेंगे तो दीदी जरूर बच जाएंगी। मेरी चतुर एक्साई ओलिंगर से कम नहीं। इस बार दीदी जरूर सफल हो जाएंगी। फू साहब, आपके लिए शराब लाया हूं। बाहर जाओ। जी। चिंता मत करो, मैं गारंटी देता हूं। कोई नहीं देखेगा। मैं नहीं रो रही। आंख में कुछ चला गया है। एक्सायोवन। यह शराब सुगंधित और तेज है। एक्सायोवन। इसमें रम की खुशबू है और वोदका की तेजी भी। अगर मिठाई में मिला दें तो बहुत अच्छा लगेगा। सूंघो तो। एक्सायोवन। तुम्हें ज्यादा भी है। नहीं, मैं नहीं पिया। एक्सायोवन। एक्सायोवन, तुम नशे में हो। एक्सायोवन। मैं नशे में नहीं हूं। चलो, तुम्हें आराम करने चलते हैं। एक्सायोवन, तुम नशे में हो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूं। तुम गोदाम के सामान से भी बदतर हो, डिस्काउंट पर भी नहीं बिकती। जिंदगी भर अविवाहित रहने वाली बूढ़ी कुंवारी। फुयांजू, मैं तुम्हें चाहती हूं। तुमने क्या कहा? मैंने कहा, मैं तुम्हें चाहती हूं।
नहीं, तुम होश में नहीं हो। मैं नहीं कर सकता। क्या आप XING वैन के दोस्त हैं? यह उसकी मांगी हुई शराब है। वैन वैन जरूर वापस चली गई होगी। तीन महीने साथ रहने के बाद काम आ गया। सील बन गई। मैं स्वर्ग लौट सकती हूँ। दादा युएलाओ, मैं आ रही हूँ। दीदी की मृत्यु ऊर्जा फिर कैसे लौट आई? बस हो गया। शराब के नशे में गलत काम कर बैठे। तुम कहाँ जा रहे हो? अरे मैं अभी वापस आती हूँ। तुम उन्हें ढूंढने जा रही हो? अगर तुम भी चाहो तो साथ चल सकते हो। तुम चाहती हो कि मैं उनके साथ तुम्हारे साथ? तुम्हें क्या लगता है कि मैं फुयांजू उनके साथ रहना पसंद करूंगा? अगर नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। खुद ही टैक्सी लेकर वापस जाओ। तुम्हारी मर्जी। उधर शुरू होने वाला है। फैनी मिंग और वायु फिंगमिया सामग्री तैयार कर चुके हैं। मुझे अभी जाना होगा। वह ऐसे ही चली गई? कहीं वह सच में पानी में को ढूंढने नहीं गई? और वायु फिंग मिया के पास? वैन वैन दीदी, कल रात तुम कहाँ थी? मैं होटल गया तो तुम नहीं मिली। वैन वैन दीदी, इस रम में वोडका की खुशबू आ रही है। अगर ये हमारे केक के साथ मिल जाए तो गोल्ड मेडल हमारा पक्का है। इस शराब पर ही इनाम जीतना निर्भर है। चलो चलते हैं। चापलूस। मैं नहीं। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? उसकी नजरें ऐसी लग रही है जैसे पत्नी ने बेवफाई पकड़ी हो। एक्सायो वैन वैन दीदी। दीदी, एक्सायोलिंगर को मत भूलना। एक्सायोलिंगर, तुम एक साथ नहीं रह सकते तो एक एक करके रहेंगे। इस बार मुझे दीदी का सही इंसान जरूर ढूंढना है। XING वैन, तुम्हें लगता है ये कुछ मर्दों के सहारे तुम जीत जाओगी? आज का इनाम मैं ही लेकर रहूंगी। जब तुम सच में इनाम जीत लो तब बात करेंगे। पहले हम बदलते हैं। प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं। कपड़े बदलो, मौका आ गया है साथ कमरे में जाने का। अपने सिलिकॉन को ठीक से पकड़ो। भाप के बर्तन में गिरने मत देना। तू गुशियांग वान, तू मेरा इंतजार कर। फेंग मियान, कपड़े बदल लिए क्या? सब ठीक है ना वान वान दीदी? सब ठीक है। दरवाजा बंद हो गया है। वान वान और यूफेंग मियान अभी तक नहीं आए। जल्दी शुरू होने वाला है। मैं फू अंकल के साथ उन्हें ढूंढने जाता हूँ।
शिवलिंगर, तू क्या कर रही है? जल्दी दरवाजा खोल। शिवलिंगर, तू क्या कर रही है? शिवलिंगर, तू क्या कर रही है? प्रतियोगिता जल्दी शुरू होने वाली है। तू क्या करना चाहती है? ये कौन सा वक्त है तू ऐसा काम कर रही है? फुयानझो, तू बदतमीज है। तू ज्यादा सोच रही है। ये दरवाजा सीधे बगल वाले कमरे में जाता है। वान वान दीदी, क्या हो रहा है? तुझे कुछ नहीं हुआ? फू अंकल, तू इतनी जल्दी कैसे बाहर आ गया? मैंने अभी 162 तक ही गिनती की थी। क्या जल्दी? फुयानझो और दीदी एक कमरे में रहें तो भी कोई फायदा नहीं। अब सिर्फ फानी मिंग बचा है। अच्छा हुआ प्रतियोगिता अभी शुरू नहीं हुई। अगर तू फिर शरारत की तो मैं तुझे फिर कभी छोटा केक नहीं बनाऊंगी। लेकिन शिवलिंगर ने दीदी की मदद करने के लिए ऐसा किया था। उसका सच्चा प्यार ढूंढने के लिए। फुयानझो, तू बदतमीज है। सच्चा प्यार मतलब वो जिसे मैं पसंद करती हूँ। मुझे वो पसंद है। चलो, हमें जल्दी से वापस वेन्यू पर जाना चाहिए। चलो। मुसीबत हो गई है। हम जो शराब की बोतल लाए थे वो गायब है। क्या प्रतियोगिता जल्दी शुरू होने वाली है? सबसे जरूरी सामग्री गुम हो गई। अब मिठाई कैसे बनाएंगे? मैं बस बाथरूम गई थी और लौटी तो वो गायब थी। उस वक्त कोई शकी शख्स दिखा? जरूर वो चचेरी बहन है। मैं अभी उससे वापस ले आती हूँ। रुको, हम केक का क्रम बदल सकते हैं। शराब आखिर में मिलाएंगे। ऐसा करो, तू होटल जाकर एक और बोतल खरीद लाओ। पहली मिठाई प्रतियोगिता जल्दी शुरू होने वाली है। कृपया सभी प्रतिभागी टीमें तैयार हो जाएं। वक्त नहीं है और वैसी ही शराब होटल में आखिरी बोतल बची है, मिल ही नहीं सकती। सब शांत हो जाओ। इसकी जगह कॉकटेल इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे याद है यहाँ आसपास एक शराब खाना है। वान वान, तुमने जिस शराब का स्वाद चखा है उसी से तुम्हें मसाला डालना है। ठीक है। अच्छा, ऐसे करते हैं, हम दोनों केक का काम देखेंगे। सारे शुरुआती कदम। चलो, यही वो शराब खाना है जिसके बारे में मैंने पहले कहा था। पिछली शराब में वोडका का स्वाद था, तुम आजमाओ। बहुत तेज स्वाद है। हम और देखते हैं। यह ठीक है। मेरे साथ आओ। वहां कौन है? हेलो, मैं हूं। अच्छा, अभी आता हूं। शाओवान, क्या हम ऐसे करके छुप छुप कर प्यार कर रहे हैं? तुम बकवास मत करो। अगर तुम मानती नहीं हो तो मैं सिर्फ एक छुपा हुआ प्रेमी हूं। हमारा रिश्ता तो छुप छुप कर प्यार करने जैसा ही है। मैंने कब नहीं माना? तो फिर कब हमारे रिश्ते का ऐलान करोगे? चाचा, तुम यहां कैसे? मेरी आंखें कैसे अंधी हो गई? कुछ भी नहीं देख रहा। पापा देखो, फू ग्रुप ने अभी घोषणा की है। फू साहब कल विदेश से लौट रहे हैं, चेरी ब्लॉसम रोड पर मिठाई की दुकान के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। अगर तुम फू साहब हो तो विदेश में ये फू साहब कौन है? तुम फू साहब के भतीजे फूचुआन हो। उसने तुम्हें चाचा कहा, तो फिर तुम कौन हो? ये फू ग्रुप के अध्यक्ष फू यानझो है, मिठाई की परी चाची। क्या मेरे चाचा ने तुम्हें नहीं बताया? तो तुम उनसे पूछ लो। मुझे काम है, पहले जाता हूं।
शियावान, मैंने कहा था। मैं फू ग्रुप के अध्यक्ष का। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दो। तुम इतने यकीन से कैसे कह रहे हो? मैंने कहा मैं सच में फू ग्रुप का अध्यक्ष हूँ। अब पता चला कि मैं अंधी थी। इतने बड़े ग्रुप के अध्यक्ष मेरा किराए का घर लेकर रह रहे थे। और किराए के लिए मेरे बॉयफ्रेंड बनकर। और मैंने पहचाना नहीं, मेरी गलती है ना? शियावान, मैं। हेलो, वानवान दीदी, तुम कब लौट रही हो? समय हो रहा है। अरे नहीं, मैं अभी आती हूँ। शियावान, अगर तुम्हें यह इनाम चाहिए तो मैं अपनी मेहनत से इनाम जीतूंगा। फू यानझो, तुम बेहतर होगे कि दखल न दो। मिल गया। बस आखिरी कदम बाकी है। गुशियांगवान, तुम्हारी वह शराब की बोतल कहाँ है? मैंने उसे टॉयलेट में डाल दिया है। बहा दिया है। अब देखो, समय भी बहुत कम बचा है। तुम अभी भी इस शराब से उस मूल मिश्रण को बनाना चाहते हो। तुम अपने आप को बहुत ज्यादा समझते हो। गुशियांगवान, देखो देखो, बस आधे घंटे से भी कम समय बचा है। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास केक का आधार बनाने का भी समय नहीं है। बेहतर होगा कि तुम प्रतियोगिता से हट जाओ। हार मान लो, वैसे भी तुम जीत नहीं सकते। कम है तो थोड़ा और डालो। जल्दी करो फान यिमिंग। बेकार मेहनत मत करो। देखो, तुम्हारा पसीना बह रहा है। मैं तुम्हें पोंछ देती हूँ। रुको, 20 मिनट बाद। अल्कोहल और कारमेल से बाहरी परत बनाओ। तुम लावा अंडा बनाना चाहते हो। अगर ये सफल हो गया तो हम जरूर इनाम जीतेंगे। तुम कैसे गिर गए? क्या मेरी वजह से नहीं है ना? माफ करना, मैंने ध्यान नहीं दिया। कितनी बुरी बात है। अब क्या करेंगे? तुम लोग फिर से एक बनाओ। निश्चित रूप से समय नहीं है। कच्चा माल भी पर्याप्त नहीं है। अब क्या करें? मैं तुम्हारे लिए एक उपाय सोचता हूँ। बेहतर होगा कि तुम प्रतियोगिता से हट जाओ। गु मेयान, तुमने जानबूझकर किया है। हाँ, मैंने जानबूझकर किया है। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? क्या तुम मुझे मार भी सकते हो? तुम्हारे पास इंसान होने की बुनियादी सीमा भी नहीं है। तुम मिठाई बनाने वाले के लायक भी नहीं हो। मुझमें औरत न मारने की आदत नहीं है। फान यिमिंग, तुम मुझे जल्दी से वापस भेजो। फैंगयान, तुम मेरे बताए हुए फॉर्मूले के अनुसार शराब तैयार करो। बाकी सामग्री से केक का मिश्रण बनाओ। मेरे वक्त का इंतजार करो। ठीक है, जल्दी चलो। समय नहीं है, गुशियांगवान। शियावान, कुछ बात है। फिर से कुछ गड़बड़ हो गया। फान यिमिंग आखिरी व्यक्ति है जो बेहन के साथ कमरा साझा नहीं करता, इस बार जरूर सफल होगा। शियाओ लिंगर, तुम यहाँ कैसे? मैं बेहन का इंतजार कर रहा हूँ फान अंकल के साथ कमरा साझा करने के लिए। तुम हल्के से करो। यह नहीं हो सकता, मुझसे जरूर गलती हुई है। चाहे वह फैनीमिंग को पसंद करती हो। फिर भी इस समय फैनीमिंग के साथ। हिलना मत। थोड़ी देर रुको, फिर हिलना। खराब हो जाएगा। मेरी पहली बार है। वैन अब ठीक है क्या? क्या मैं जारी रख सकता हूं? उसके दिल में मैं आखिर हूं क्या? उसके दिल में मेरी जगह नहीं है। ये मेरी पहली बार केक बना रहा हूं। ये चीज डेजर्ट भी बन सकती है। ओट्स और दूध, ओवन की जरूरत नहीं, फ्रीज करो। डेजर्ट जैसा असर भी आ सकता है। ऊपर से प्लास्टिक रैप लगा दो। तुम कार चलाओ, हम अभी वहां पहुंचते हैं। कोई फायदा नहीं, फैनीमिंग भी नहीं है। आखिर ए कौन? बर्बाद हो गया। एक्साइओलिंगर वापस नहीं जा सकती। दीदी मर जाएगी।
इंतजार मत करो, वेक्सा यंजीवन तो वापस नहीं आएगी। वह भाग गई। वायुफेंग मिया, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं सलाह देता हूँ, अभी प्रतियोगिता छोड़ दो। ऐसा करो तो कुछ इज्जत बची रहेगी। चुप रह सकते हो? प्रतियोगिता में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। 10 मिनट? केक बेक करने की तो बात छोड़ो, क्रीम फेंकने में भी 15 मिनट लगते हैं। तुम हार चुके हो, बेकार मेहनत मत करो। जल्दी मेरी मदद करो। वेक्सा यंजीवन, अब सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। तुम क्या कर रही हो? अंडे की भाप वाली मिठाई बनाने की सोच रही हो क्या? प्रतियोगिता खत्म होने में 5 मिनट बचे हैं। वैन वैन दीदी, तुम पागल हो गई हो वेक्सा यंजीवन। एक अच्छा सा केक तुमने बर्बाद कर दिया। मेरे ख्याल से सीधे कूड़ेदान में फेंक दो। शर्मिंदा मत करो। आखिरी मिनट। समय खत्म। शराब और कैरमेल का बेहतरीन मेल, मीठा पर चिपचिपा नहीं, स्वाद अद्भुत। यही है इस प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक विजेता, जिसमें यह काबिलियत होनी चाहिए। यह कैसे हो सकता है? यह कचरा है, इसे स्वर्ण पदक क्यों मिला? मुझे पता चल गया। वेक्सा यंजीवन, तुम धोखा दे रही हो। तुम फू कंपनी के प्रमुख के साथ सोकर यह स्वर्ण पदक जीती हो। फू ग्रुप के पीछे की ये साजिश, ये सबके साथ अन्याय है। सभी प्रतिभागियों के साथ अन्याय है। पूरी मिठाई दुनिया का अपमान है। गुशियांगवान ने प्रतियोगिता छोड़ दी। रुको। भले ही उसके दिल में मेरी जगह न हो, लेकिन तुम्हें कोई और चोट नहीं पहुंचा सकता। बकवास। तुमने वनवान की सामग्री चुराई। तुम उस पर झूठा आरोप लगाना चाहते हो। तुम्हें प्रतियोगिता छोड़नी चाहिए। मुझे विश्वास है हमारे केक का स्वाद लेने के लिए सभी का स्वागत है। फू ग्रुप हमेशा निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों पर चलता आया है। अगर आपको लगता है कि हमारे जज निष्पक्ष नहीं है, तो आप खुद तय कर लीजिए। ये इनाम किसका हक है? तुम और तुम। आओ। नामुमकिन, ये बेकार चीज स्वादिष्ट कैसे हो सकती है? हटो, मुझे यकीन नहीं होता। गुशियांगवान की बनाई मिठाई वाकई हमारे से बेहतर है। ये गोल्ड मेडल उसे मिलना चाहिए। हाँ, ये गोल्ड मेडल सचमुच गुशियांगवान को मिलना चाहिए। ये गोल्ड मेडल मेरा होना चाहिए। क्या तुम सब अंधे हो गए हो? मुझे गोल्ड मेडल वापस दो, वापस दो। ये मेरा गोल्ड मेडल है, छोड़ो। क्या तुम सब अंधे हो गए हो? मिठाई प्रतियोगिता का चैंपियन बनने पर बधाई हो, वनवान और मैं। ये सब की मेहनत का नतीजा है। शियावान, अगर मैं तैयार हो जाऊं, क्या तुम फिर भी मुझे चाहोगे? तुम्हें क्यों चाहूं? मैं हूं ना, और मैं भी हूं। फान यीमिंग, चलो घर चलते हैं। ठीक है। शियावान, रुको, तुम वहीं खड़े रहो। वनवान दीदी तुमसे मिलना नहीं चाहती। दूर हो जाओ। शियावान, मैं। फू यानजो, तुम क्या करने जा रहे हो? फू यानजो, मुझे नीचे उतारो। अगर तुम जबरदस्ती करने की कोशिश करोगे तो मैं। फू यानजो, मुझे नीचे उतारो। तुम क्या करने जा रहे हो? तुम जबरदस्ती करना चाहो तो मैं भी तैयार हूं। कौन तुम पर जबरदस्ती करेगा? हटो। मुझे फान यीमिंग के पास जाना है। तुम और फान यीमिंग, ऑपरेशन रूम में जो कुछ चल रहा था, मैं सब जानता हूं। तू मेरा पीछा कर रहा है। मुझे तेरी चिंता थी, बस संयोगवश मिल गया, इसलिए पीछा किया। फू साहब, शुक्रिया, पर जरूरत नहीं। मुझे जाना है। मुझे फैन यीमिंग के पास जाना है। तू हट जा। अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो? तू और फैन यीमिंग, वो जो कर सकता है मैं भी कर सकता हूं। मुझे एक मौका दे। तू भी करना चाहता है? उसे अचानक मिठाइयां बनाने में दिलचस्पी क्यों हो गई? क्या मुझे मनाने, मेरा गुस्सा ठंडा करने के लिए? ताकि मैं उसकी असली पहचान छिपाने की बात माफ कर दूं। तू करना चाहे तो कर सकता है।
पर मेरी डिमांड बहुत हाई है, तू सह पाएगा? चाहे सिर्फ तीसरे नंबर पर ही क्यों ना हो। मैं सह लूंगा। ठीक है, फिर मजबूरी में तुझे एक मौका देती हूँ। मुझे कपड़े बदलने हैं। मैं चलती हूँ। तीसरा नंबर, फिर भी उसे किसी और के साथ देखने से बेहतर है। बस उसके पास रह सकूं समय आने पर। मैं ही उसका एकमात्र होऊंगा। वनवन जी, मिठाई प्रतियोगिता का गोल्ड मेडल मिलने पर मुबारकबाद। केक वगैरह मैंने बनाए थे, शुक्रिया। पहली बार में ही ऐसा रिजल्ट। मैं तो जीनियस हूं। बधाई हो। मेरी पहली बार थी। वनवन अब ठीक है? क्या मैं जारी रख सकता हूं? ये कपड़े भी बदल लिए। कितना चालाक है। तूने कहा ये कहां बनाया था? अरे बेवकूफ, यही बनाया था ना। अच्छा, बस केक बनाना था। तूने क्या कहा? कुछ नहीं। शाओवन, तुझे अब अवार्ड मिल गया है। घराने में शादी की रस्म कब निभाएगी? इस मौके का फायदा उठाकर दादी की कब्र यहां शिफ्ट करा लो। मेरे फू परिवार के पास कुछ अंतिम संस्कार का कारोबार भी है। फिर दादी के लिए एक अच्छी जगह ढूंढ लेंगे। हम तो बस झूठे प्रेमी प्रेमिका थे। अब गु परिवार ने हमारा रिश्ता हर जगह फैला दिया है। ऊपरी तबके में सब जानते हैं कि हमारी शादी तय है। क्या तू मुझे धोखा देकर भागने वाला है? मैं नहीं। तू मत। तो हम कब शादी कर रहे हैं? रुको, क्या शादी? वनवान मेरी है। नहीं, वनवान बहन, आप जल्दबाजी न करें। बिना अंगूठी के प्रपोजल तो बेईमानी है। गुक्सियांगवान, मुझसे शादी करो। यह तुम्हारे लिए है। वनवान, मुझसे शादी करो। अंगूठी बाद में दूंगा। वनवान बहन, मैं सबसे भरोसेमंद हूं। मुझे चुनो। नहीं नहीं। उठो, तुम लोग जल्दी उठो। वनवान, हमारा रिश्ता सबसे मजबूत है। मुझसे शादी करो, तुम जरूर खुश रहोगी। वनवान बहन, हम तो स्कूल से ही जानते हैं, बचपन के दोस्त। हम ही तो एकदम सही जोड़ी है। मैं बचपन से ही तुम्हें चाहता था। तुमने कहा था, तुम्हारी दादी ने बताया था। थोड़ा केक खा लो तो गुस्सा शांत हो जाएगा, तुमने कहा था। वह दुनिया की सबसे बढ़िया मिठाई बनाने वाली हैं। उसके पैदा होते ही उसके माता पिता मर गए। अब उसने अपने बड़े भाई भाभी को भी मार डाला। वो तो एक अशुभ है। तुम हो। कामयाब हो गया। छोटी लिंगर स्वर्ग लौट सकती है। छोटी लिंगर, बहन, तुम्हें अपना सच्चा प्यार मिल गया है। छोटी लिंगर जा रही है। अलविदा बहन, तुम जरूर खुश रहना। छोटी लिंगर देवी है। वह सच में चली गई। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वनवान, हम ही तो आकाश से बनी जोड़ी है। वनवान बहन, वे सब बहुत बूढ़े हो गए हैं। तुम्हें तो एक जवान ढूंढना चाहिए। तुम लोग, अब मौका नहीं है। पत्नी, चलो शादी की ड्रेस ढूंढते हैं। ठीक है। वनवान, शायद तुम फिर से सोचो। वनवान बहन, मुझे देखो तो। सच में, मुझे सच में सोचना चाहिए। आखिरकार। बस जिस बात का वादा किया है, अब पीछे नहीं हट सकते।